न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है खबरनामा में। मुझे पता है वैसे आप नानी भाई को मायरो जो इस समय लाइव चल रहा है न्यूज़ 7 राजस्थान पर उसको देख रहे होंगे, लेकिन खबरनामा भी ज़रूरी है जिसका आप लोग इंतज़ार करते हैं। और अब क्योंकि गर्मी अच्छी खासी पड़ने लग गई है तो धीरे धीरे जब सर्दियाँ थी तो हमने टाइम 8:30 8 का कर दिया था और अब 9 बजे तक लगभग सारी खबरें आ जाती है हमारे पास में। तो उस वजह से ही हमने इसको थोड़ा सा ये कर दिया कि 8:45 या 9 बजे तक हम इसको शुरू कर दें एनी हाउ। तो अभी 9 बजने में वक्त है, उससे पहले हमने शुरू कर दिया। फटाफट जोड़ो और शेयर करो। और आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। अभी 2-3 दिन ये प्रॉब्लम रहेगी। जब हम नानी भाई को मायरो जो है वो लाइव दिखाएंगे तो दरअसल पूरा सेटअप वहाँ चला जाता है तो स्टूडियो से लाइव नहीं दिखा पाते। लेकिन बहुत जल्दी न्यूज़ 7 राजस्थान एक और प्रयोग करने वाला है कि 2 सेटअप होंगे, 2 स्टूडियो होंगे, ताकि कहीं से भी अगर हम लाइव दिखाएं तो भी स्टूडियो का लाइव चलता रहेगा, कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो लगातार हम नए इनोवेशंस और नए प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ आप दर्शकों के लिए, ताकि आप जागरूक रहें, हमारे क्षेत्र की तमाम खबरें आपको मिलती रहें, हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं वो एक्टिव रहें। तो शेयर करो और जोड़ो फटाफट, ठीक है, जितने भी हमारे दर्शक हैं। और एक बार दुआ सलाम कर लेता हूं मैं सबसे। कौन कौन इस समय है हमारे साथ में मौजूद? सुशील गुनावत जी जुड़े हैं। राम राम साहब, बहुत लंबे टाइम बाद जुड़े हो सुशील भाई, है ना। पहले रेगुलर जुड़ा करते थे लेकिन आज बहुत लंबे टाइम बाद में आपका कमेंट देख रहा हूं मैं। बूर सिंह सैनी जी जुड़े हैं, राम राम। राज मीणा जी जुड़े हैं, नरेश टाटू हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद। जुड़ते चलो और शेयर करते चलना, ठीक है ना। दिन भर की तमाम खबरें भी आपको बताऊंगा, क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है वो बताऊंगा। इसके अलावा आज देखिए सोमवार था और सोमवार था इसका मतलब ये है कि आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई थी सारे विभागों की, नल, बिजली, पानी, सड़क, है ना, इन सारे मुद्दों को लेकर के आज एसडीएम साहब ने और लंबी बैठक ली। ये और बता दूं आपको, सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, आज लंबी बैठक चली। और फिर उसके बाद में मैंने आपको लाइव भी दिखाया था किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। आगामी दिनों में गर्मी जो है बढ़ेगी, अभी बहुत टेम्परेचर हो चुका है, तो पानी को लेकर के क्या तैयारियां हैं, सड़कों की स्थिति क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने सवाल जवाब किए हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से आज एक दुखद खबर आई, जहां एक सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत हो गई और छोटे छोटे मासूम बच्चे थे सर उनके, वो भी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। उस घटना को भी मैं आपको विस्तार से पूरी बताऊंगा। इसके अलावा राष्ट्र लेवल की खेलों से जुड़ी हुई क्या कुछ खबरें हैं वो तमाम खबरें आपको दूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट इतनी है, बस शेयर कर दो, है ना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में पहुंचा दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करो। विकास उपाध्याय जी कह रहे हैं वीरांगनाओं के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा, धारीवाल ने सांसद किरोड़ीलाल मीणा को बताया आतंकी। बिल्कुल, इस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे कहीं ना कहीं मति जो है ना भ्रमित होती जा रही है कांग्रेस की। ना सिर्फ शांति धारीवाल बल्कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, आज उन्होंने भी बड़े विवादित बयान दे दिए। मोदी को खत्म कर दो, भाजपा को खत्म कर दो, उसके बाद ही आप देश को बचा सकते हो। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर राजनीति में नैतिकता खत्म क्यों होती जा रही है। कोई सी भी पार्टी हो, राजनीति में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं किसी एक का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीति का कोई मॉरल तो होना चाहिए ना सर। किस तरह के आप सार्वजनिक बयान दे रहे हैं, अपने सीएम के बारे में दे रहे हैं, अपने पीएम के बारे में दे रहे हैं, या राष्ट्रपति के बारे में आप कुछ भी बोल रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी है, अगर उससे ये सोचते हैं कि साहब सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाएगी या वोट बैंक बन जाएगा, तो ये गलत बात है। जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत सोच समझ करके और सारी चीजों को एनालिसिस करती है, सारी चीजों को देखती है, समझती है। तो उन पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। इसके अलावा राष्ट्र लेवल पर भी कुछ अच्छी खबरें हैं, महंगाई को लेकर के अच्छी खबर है। इसके अलावा भारत का एक और गौरवान्वित करने वाला पल जो है वो आज देखने को मिला है, जब हमको 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, जिसकी पीएम ने भी बधाई दी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जुड़ते चलो सर, है ना। रामवीर जोगी हमारे साथ जुड़े हैं और मयंक सिरसवाल वो हमारे साथ जुड़े हैं, जीआर जनकावत हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ वैसला जुड़े हैं, विकास उपाध्याय, बिल्कुल स्वागत है भाई आपका भी। और जुड़ते चलें और शेयर करते चलना, है ना। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, जितने ग्रुप्स हैं ना उनमें भेजें। अभी बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं मेरे को, और आज यूट्यूब पर नहीं है, हम केवल फेसबुक पर हैं। राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, मुबारक मलिक
जुड़े हैं हमारे साथ, विजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, धर्म सिंह माली हमारे साथ हैं, लखन सैनी सलारपुर से, धन्यवाद भाई और शुक्रिया आपका भी, है ना, स्वागत है। हनुमान गुप्ता, सड़क की पोजीशन कभी नहीं सुधरेगी जीजीसी में, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और आप चाहे कितना ही छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ने वाला सर। सड़क, बिजली और पानी, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं आम आदमी की, और गर्मी में इन तीनों की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, स्पेशली बिजली और पानी। तो आज पूरे दिन मैंने समीक्षा बैठक जो थी उसको एनालिसिस किया है, उस पर पूरी नजर बना करके रखी है, और उसी से रिलेटेड आज मैंने एसडीएम साहब से सवाल भी पूछे हैं, तो उसको लेकर के भी मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है ना। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये चलता रहता है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है, ये सब कुछ एक दिन में ठीक हो जाए ये हम भी जानते हैं कि नहीं हो सकता, संभव नहीं है। लेकिन हम चुप बैठ जाएं, मीडिया चुप बैठ जाए या जनता चुप बैठ जाए, ये भी ठीक नहीं है। सवाल तो करने पड़ेंगे इनसे, और जैसे ही सवाल होंगे बिल्कुल रिएक्शन भी होगा, ठीक है ना। सिया धाकड़ जी जुड़े, नमस्कार सर और स्वागत है भाई आपका भी। सोमेल जिंदल जी, नरेंद्र हरसाना, अनिल डोई ककराड़ा से, और सरलिल चतुर्वेदी बिल्कुल नियमित दर्शक हैं, दानिश खान अलीगंज से, दीपक कुमार गुर्जर, याशिर मोहम्मद, राजीव कृष्ण शास्त्री भाई राधे राधे, और डीटी महेंद्र भाई सलारपुर से, वेरी नाइस, थैंक यू। और ज्ञानी सैनी, एके बिट्टू शर्मा, राजेंद्र सैनी, माही सैनी, राम राम और स्वागत है आपका भी। मैसी महर अंकुश, ठीक है, सौरभ बैंसला, ठीक है ना, और इमरान होटल द पर्ल, इमरान भाई स्वागत है आपका भी, ठीक है ना। हेमंत जी जुड़े हैं हमारे साथ में। हेमंत जी, आज आपने एक मुद्दा मेरे पास में भेजा था कि साहब आदर्श नगर का कुछ एरिया ऐसा जिसमें पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मैंने जयन से बात की है, एक्सीएन को से भी इसको लेकर के बात की है, और 1-2 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दरअसल अनाज मंडी वाली जो टंकी थी वहां से आप लोगों का कनेक्शन हटा करके और मोक्षधाम वाली जो टंकी थी वहां से कर दिया, लेकिन वो प्रॉपर हो नहीं पाया है। आज मैंने जयन साहब से ये बात की है, और उन्होंने कहा कि सर मैं कल परसों तक इसको प्रॉपर कनेक्शन जो है वो करवा दूंगा, ताकि आपकी जो पेयजल की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। उदय मोड़ पर जाम ज्यादा रहता है, बिल्कुल, इसको लेकर के भी मैंने आज डिप्टी साहब से बात की है सर, है ना। शहजाद खान जी कह रहे हैं वार्ड नंबर 11 में सफाई नहीं हो रही है, और नाबा में जल जीवन, नाबा कहाँ है सर, और अभी तक चालू नहीं हुआ है नाबा। मेरे ख्याल से आप शुद्ध नहीं लिख रहे हैं, नाबा हमारे नोटिस में ऐसा कुछ आया नहीं है सर अभी तक, ठीक है ना। आशीष 57 बिल्कुल स्वागत है। सुखवीर सिंह जौनपुरिया मोरपा में आए थे, ओके, दिया क्या वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आते तो वो सब जगह रहते हैं। बिल्कुल विकास भाई, राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है जिसकी उम्मीद नहीं थी, और ये गिरा इसलिए है क्योंकि हम लोग सक्रिय नहीं है। कितने साल से सड़क नहीं सुधरी, चाहे बीजेपी राज हो या कांग्रेस हो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और महाराष्ट्र से भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अच्छे ही काम करते रहो सर, धन्यवाद सर, है ना, और बिल्कुल करते रहेंगे। चलिए अब खबरों का सिलसिला मैं शुरू करता हूं, और आप लोग शेयरिंग का काम आपका है वो आप करते रहें। वार्ड नंबर 38 और 37 में नल नहीं आ रहे हैं, संदीप जी कह रहे हैं, नहीं आपने कभी बताया नहीं इस बारे में कि 37 और 38 में ऐसी कोई प्रॉब्लम है। हाँ, आपके तो पार्षद जो है वो महान पत्रकार हैं, फिर भी नहीं आ रहे तो ताज्जुब की बात है। करौली फाटक बंद है सर, हाँ बिल्कुल बंद है सर, है ना। नहीं वो आरिफ भाई देखिए, जब विकास के कोई काम होते हैं तो ठीक है, वो बंद भी होना स्वाभाविक है, लाजमी है, और जनता को भी थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा, ठीक है ना। वो मैंने आपको पहले दिखा दिया। राज भाई जी नमस्कार और स्वागत है आपका भी। आज आपने बहुत कॉल किए मुझे, लेकिन मैं बिजी था तो आपके कॉल नहीं उठा पाया, ठीक है ना, तो माफी चाहते हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, फटाफट जुड़ते चलें, शेयर भी करना। चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज 13 मार्च है और वार है सोमवार। राष्ट्र लेवल की बड़ी खबरें, तो देश में महंगाई की दर घटी है, बिल्कुल घटी है। देखिए जो आंकड़े आते हैं, स्ट्रेटेजी जो आती है उसके मुताबिक ही हम आपको विश्लेषण देते हैं देश में, और ये आपने भी फील किया होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि फरवरी में खाने पीने की जो चीजें हैं वो थोड़ी सस्ती हुई हैं, तेल की कीमतें हैं वो गिरी हैं, खाद्य तेल की कीमतें जो हैं उनमें भी कमी आई है। इसके अलावा जनवरी में आपने देखा होगा गेहूं की कीमतें एकदम बढ़ गई थी, लेकिन फरवरी आते आते अब गेहूं की कीमतें भी गिरी हैं। फरवरी में महंगाई दर घट करके 6.44% हो गई है, जबकि जनवरी में 6.52% थी। ज्यादा कमी नहीं आई है, लेकिन हाँ खाने पीने की चीजों में कमी आई है, और गेहूं की कीमतें जो हैं वो भी गिरी हैं। आने वाले दिनों में 2-3 महीने तक जो आर्थिक विश्लेषण करता है विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि साहब
के समथिंग ये रहेगी। और आरबीआई और सरकार इसको लेकर के काम कर भी रही है कि जनता पर महंगाई का बोझ ज्यादा ना पड़े। भारत के लिए एक अच्छी खबर ऑस्कर से, इससे रिलेटेड एक सवाल भी मैंने आपसे पूछा था कि ऑस्कर किस विभाग से संबंधित अवार्ड देता है, और वो सही बात है कि सिनेमा या फिल्म जगत से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसके अवार्ड ऑस्कर में मिलते हैं। ऑस्कर से 2 अवार्ड भारत को मिले हैं। एक तो फिल्म है RRR, उसका जो गाना था नाटू नाटू, उसको ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म थी जिसको बनाने में 5 साल लगे थे। हाँ, मात्र 39 मिनट की फिल्म है, लेकिन इसे बनाने में 5 साल लगे थे। उसको भी द एलिफेंट विस्पर्स, इसको भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्डेड दिया गया है। और एक RR के जो गाने हैं नाचू नाचू, उसको भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इनके निर्माताओं को भी बधाई दी है कि ऑस्कर भारत की झोली में आया। ठीक है ना। और आशीष जी बिल्कुल प्रणाम और स्वागत है आपका भी, है ना। अतर गुजर हमारे साथ जुड़े हैं। वेद प्रकाश, पुरानी नगर पालिका की सफाई नहीं हो रही है। बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई, ये मुद्दा भी आज उठा था साप्ताहिक समीक्षा की बैठक में, और मैं आपको बताऊं कि जब मैं गंगापुर वाली खबरों पर आऊंगा तो आपको विस्तार से इसकी जानकारी दूंगा, अभी नहीं, है ना, फिर मुद्दों से खो जाएंगे हम। अच्छा, 9 गांव में, ठीक है 9 गांव में, चलो इसको नोट कर लेते हैं कि 9 गांव में जल जीवन मिशन योजना की क्या स्थिति है ना। फिर मैं आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। शेयर कम कर रहे हो भाई, हाँ बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जुड़ने चाहिए। 200 से अबव पहुंचाओ, जैसे आपने 2-3 दिन पहले पहुंचाया था, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपके कमेंट आएंगे, समस्याएं आएंगी तो हम भी नोट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, संसद का बजट सत्र का आज दूसरा चरण आज से शुरू हो गया, और चरण शुरू होते ही आज हंगामा भी हुआ लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में। और हंगामा किस बात को लेकर के हुआ? राहुल गांधी के द्वारा पिछले दिनों जो ब्रिटेन में बयान दिए गए थे उसको लेकर के हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने विदेश में जाकर के देश का अपमान किया है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। वो आ गए वापस उसी अडानी और अंबानी वाले मैटर पर कि साहब इसकी जेपीसी होनी चाहिए, ज्वाइंट जो जांच है संसदीय संयुक्त, वो होनी चाहिए। लेकिन दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ इन चीजों को लेकर के, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही स्थगित कर दी गई हैं। कुल मिलाकर के यह है कि राजनीति अपने उरूज पर है। और मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं और फिर कहना चाहूंगा, और मैं नहीं कह रहा हूं सर, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हिंदुस्तान के बहुत सारे तबकों से आवाज उठ रही है कि कांग्रेस को अपनी नीतियों में अब बदलाव करना पड़ेगा। अच्छी चीजों के लिए आप समर्थन करें, बुरी चीजों का आप विरोध करें, लेकिन आपके ही अगर मुख्य नेता विवादित बयान देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप ही का गलत मैसेज समाज में जाएगा, और इसके लिए खुद कांग्रेस जिम्मेदार है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली विधायकों की सैलरी बढ़ गई। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि साहब सरकारी खर्चे कम होने चाहिए, और दूसरी तरफ आप ये देखो कि राज्यों में विधानसभाओं में एमएलए और एमपी के जो पैसे हैं ना, जो इनके वेतन भत्ते हैं, वो लगातार सरकार बढ़ाती जा रही है। दिल्ली विधानसभा में विधायकों को अब तक वेतन मिलता था 54,000 रुपए पर मंथ, और अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं, 90,000 रुपए। यानी एक एमएलए को दिल्ली में अब 90,000 रुपए महीने, ये तो तनख्वाह है इनकी, वेतन है ये तो वेतन है इनका। इसके अलावा अगर अन्य भत्तों की आप शामिल कर लें तो एक विधायक को एक महीने में मिलते हैं 1,70,000 रुपए। 1,70,000 रुपए। आम आदमी परेशान है महंगाई से, आम आदमी की परचेजिंग क्षमता नहीं बढ़ पा रही है, आम आदमी दुखी है। लेकिन आप ये देखिए कि जब इनको अपने महंगाई भत्ते और वेतन भत्ते जब बढ़ाने पड़ते हैं तो तुरंत बढ़ जाते हैं, सर्वसम्मति के साथ में सारे दल एक हो जाते हैं, और राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी भी दे दी है। यानी अब दिल्ली के प्रत्येक विधायक को 1,70,000 रुपए महीने मिलेंगे। ऋषिकेश भाई, अब आप बार बार वही मुद्दा उठा रहे हो, और मैं बार बार इसको बता चुका हूं, आपको क्लियर कर चुका हूं कि सर इंतजार करो, मार्च तक का इंतजार करो।
अब ये थोड़ी कि बार बार इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमें ना सांसद से मतलब है ना विधायक से मतलब है। मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं सर, आपके मुद्दों को, आपके समस्याओं को मैं सीधा अधिकारियों से बात करता हूं, क्योंकि ये तो आज है कल नहीं है। और जनता को यह चीज समझनी पड़ेगी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमको अपनी बात उन तक पहुंचानी है। सर ये काम होगा या नहीं होगा, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? क्या करेगा विधायक, क्या करेगा सांसद? वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। उनको क्या लेना देना है इन चीजों से? सर सिर्फ आश्वासन देती है पार्टियां, तो कोई सी भी पार्टी हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, आप मिलो, ज्ञापन दे दो, आपको आश्वासन दे देंगे। पूछना प्रशासनिक अधिकारियों से बनता है हमारा, और मैं उसी चीज पर काम करता हूं। मैं एक्सीएन से और जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करता हूं कि सर आप मुझे बता दीजिए आपका प्लानिंग क्या है और कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा, और तभी जाकर के समाधान होता है। अगर हम जनप्रतिनिधियों के भरोसे बैठे रहेंगे, भैया आया राम और गया राम वाली स्थिति है यहां। आज विधायक है कल नहीं है, आज सांसद है कल नहीं है, आज किसी और का शासन है कल किसी दूसरे का शासन हो जाएगा, फिर क्या करोगे? लेकिन अधिकारी वही रहते हैं, काम इन्हीं क्यों करना है। तो इसलिए जेन्युइन व्यक्ति से जेन्युइन बात करनी चाहिए। आपकी समस्या का समाधान डेफिनेटली होगा, मैं बता रहा हूं आपको। और पीलोदा का मुद्दा आपका और मेरा अकेले का नहीं है। पीलोदा के मुद्दे को लेकर के, जल जीवन मिशन योजना के मुद्दे को लेकर के नीचे से ऊपर तक सारे अधिकारियों को पता है कि क्या चल रहा है इसमें, क्या भ्रष्टाचार है, क्या घोटाला है, सबको पता है। तो बिल्कुल आप पेशेंस रखिए, आपका काम डेफिनेटली होगा। राज भाई जी, आपका मुद्दा जो था, जब आपने मुझसे यह कह दिया कि साहब मेरी एसडीएम साहब से जानकारी है, डायरेक्ट बात हो गई, तो फिर हम बचे ही कहां? हमारे लिए करने को बचा क्या? आपने जो रसीद मुझे भेजी, मैंने बिल्कुल आईएन साहब को भेज दी है। आपका कनेक्शन डेफिनेटली जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है ना। और भी विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा जब मैं गंगापुर सिटी की खबरों पर आऊंगा। अब बात करते हैं खेलों की। खेलों से क्या कुछ खबरें हैं, पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है जीपीएस पब्लिक स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीपीएस साइंस एकेडमी। 2 दिन का उन्होंने एनुअल फंक्शन भी सेलिब्रेट किया था बड़ा शानदार तरीके से। और खेलों की बात करते हैं, भारत WTC के फाइनल में पहुंच चुका है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हां, और भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा जून में। और वो क्यों पहुंचा? एक तो सबसे बड़ी बात कि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच, टेस्ट मैच चल रहा था चौथा अहमदाबाद में, वो ड्रॉ हो गया। दूसरी बात, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स पर हम डिपेंड थे, तो न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया मैनचेस्टर में, और उसका नतीजा ये निकला कि अब भारत सीधा फाइनल में पहुंच चुका है। और भारत का मुकाबला टेस्ट चैंपियनशिप में अब ऑस्ट्रेलिया से होगा। चौथा टेस्ट जो है वो आज ड्रॉ हो गया और सीरीज 2-1 से भारत ने जीत ली है। वहीं कंगारुओं से लगातार 4 टेस्ट जीतने वाली एशिया की पहली टीम बनी है भारत। और वहीं भारत दूसरी बार पहुंचा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, और 7 जून से 11 जून तक ये टेस्ट जो शिप है WTC, इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की, है ना। इन्हीं का इंतजार आपको था कि साहब हमारे राज्य में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, राजनीति पूरे परवान पर है। शेयर करते चलो, आप शेयरिंग में कमी कर रहे हो भैया। हाँ, शेयर कम कर रहे हो, जबकि आज यूट्यूब पर भी नहीं है, हम केवल फेसबुक पर हैं, है ना। तो जो दर्शक हमारे यूट्यूब पर जुड़ा करते थे वो महरूम है, तो कम से कम उन तक तो पहुंचाएं आप, ग्रुप्स में भेज दें, अपने फेसबुक पेज पर भी डाल दें। और हमारे तो बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके 5-5 हजार दर्शक जो हैं फ्रेंड्स होंगे FB पर, यहां से कॉपी करें और वहां लिंक भेज दें, पेस्ट कर दें, ताकि वो लोग भी जुड़े, उनको पता लगे कि साहब हमारे क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। चलिए बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, देखो, बजट सत्र के दूसरा चरण यहां भी शुरू हो गया। आज से विधानसभा वापस शुरू हो चुकी है। विधानसभा में एक ही मुद्दा गूंज रहा है इस समय, शहीद की वीरांगनाओं का। और आज जो बयानबाजी हुई है विधानसभा में, वो बड़ी शर्मनाक है, बड़ी शर्मनाक, बड़ी बेइज्जत करने वाली है। और मुझे ताज्जुब भी है कि कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं को इतना बड़ा बना दिया कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं दूसरे की भावनाओं को आहत करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री और UDH मंत्री शांति धारीवाल आज वो वीरांगनाओं के ऊपर बोले, लेकिन बोले तो इतना कड़वा बोले, इतना गलत बोले
कि आम आदमी या सामान्य व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज उन्होंने बताया, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि शहीद रोहितास लांबा, उनकी जो विधवा है वो अपने देवर के नाते बैठ गई। नाता प्रथा है राजस्थान में, अपने देवर के नाते बैठ गई। ऑलरेडी उसके 2 बच्चे हैं और विवाहित है, और अब 2 बच्चे इसके हो गए, और बोले साहब सरकारी नौकरी देवर के लिए मांग रही है। मजाक बना रखा है। नियमों के बाहर जाकर के कैसे सरकारी नौकरी हम दे दें? कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है। और दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो शांति धारीवाल ने कहा है विधानसभा में आज, वो वक्तव्य मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात शांति धारीवाल ने एक और कही कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है, उनका ये जो कृत्य है, जो पूरा उन्होंने काम किया है, वो किसी आतंकी से कम नहीं है। बताइए आप किस तरह के शब्दों का चयन आज शांति धारीवाल ने किया है। ये शर्म आने वाली बात है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आपने जिस तरीके से शहीद की वीरांगनाओं का चरित्र हनन किया है ना, वो साहब नाते बैठ गई, वो ये है। आपने देखा वो नाते बैठी है या नहीं बैठी है? दूसरी बात, आप किसी सांसद के लिए इस तरह की अशोभनीय भाषा का उपयोग कैसे कर सकते हैं कि साहब जो जितना कुछ भी हुआ है ये तो आतंकी करते हैं, और इसी तरह की आतंकी घटना जो है, गतिविधि, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने की है। शांति धारीवाल जी, सत्ता के मद में आप इतने पागल मत हो जाइए कि आप विधानसभा में किस व्यक्ति के लिए क्या बोल रहे हैं, यह सोचने समझने की शक्ति आपकी घट जाए। गलत शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। मर्यादित शब्दों के साथ भी आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते थे, इन शब्दों का, इन बातों का इस्तेमाल कर सकते थे। विधानसभा चल रही है इस समय। तो आज एक तो यह मामला सामने आया, और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जो है, उपनेता, उन्होंने कहा कि आपने वीरांगना का चरित्र हनन किया है, यह बर्दाश्त नहीं है, और मंत्री को बिल्कुल शर्म नहीं आई कि उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। आप एक सांसद को आतंकी कह रहे हैं। वहीं विधानसभा में आज मदन दिलावर ने मामला उठाया, वीरांगनाओं से मारपीट करने वाले देशद्रोही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं भाजपा विधायकों ने पूछा कि अगर आपको नौकरी नहीं देनी थी तो आपने वादे क्यों किए थे आपके मंत्रियों ने? वहां जाकर के अपने जो टेंसुए आपने बहाए थे और जो घड़ियाली आंसू आपने बहाए थे इन वीरांगनाओं के सामने, तो आपने वादे क्यों किए थे अगर आपको वादा पूरा ही नहीं करना था? हंगामेदार रही आज विधानसभा। इसके अलावा देखिए बहुत सारे जेन्युइन मुद्दे भी उठे हैं कि विधायक अमृतलाल मीणा, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि साहब आपने ऐसा है, अलग अलग योजनाओं में जो छात्राओं को स्कूटी मिलती है वो स्कूटी आपने दे दी, चाबी पकड़ा दी, बच्चियों के साथ में आपने फोटो खिंचवा ली, और फिर वही स्कूटी आपने वापस ले ली। आपने वही स्कूटी वापस ले ली। आपने इस पूरी योजना को मजाक बना करके रख दिया। यह कहना था विधायक अमृतलाल का। वहीं विधायक मनीषा पवार जो थी, उन्होंने विधानसभा में कहा कि जब सिलेंडर पर 5 रुपए बढ़ते थे तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर आती थी, आज गायब है। अब महंगाई पर क्यों नहीं बोल रही है केंद्र सरकार? विधायक मनीषा पवार ने यह मामला उठाया आज विधानसभा में। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सदन की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल ऐसी चली आज, हंगामेदार। और भी कई चीजें निकल करके सामने आई, मैं आपको बता देता हूं कि देखिए विधानसभा का सत्र अब चल रहा है, बहुत सारी चीजों पर सरकार को जवाब भी देना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी निकल करके सामने आ रही हैं जिनमें सरकार गुमराह कर रही है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखिए प्रस्ताव, घोषणा और घोषित, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। किसी चीज का प्रपोजल भेजना अलग चीज है, घोषणा करना दूसरी चीज है, घोषित होना तीसरी चीज है। महूकला अंडरपास के लिए जब हमने जानकारी ली तो पता लगा कि साहब अब तक रेलवे को कोई 9 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए नहीं मिले, जबकि आपको याद होगा जिस दिन सप्लीमेंट्री बजट आया था, मैंने विधायक रामकेश मीणा को लाइव लिया था चैनल पर, और उन्होंने कहा था कि मैं आज ही यह पैसा रेलवे को ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने 2-3 दिन पहले मालूम किया था रेलवे के उच्च अधिकारियों से, उन्होंने कहा अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है, और जब तक रेलवे को पैसा नहीं मिलेगा तब तक रेलवे इसका काम शुरू नहीं करेगा। एक खबर और ट्रेंड कर रही थी कि साहब ये टेंडर तो हो गए रेलवे इसके महूकला अंडरपास के,
टेंडर तो हो जाते हैं, टेंडर होना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन काम शुरू होना वो बड़ा टफ काम है। और मुझे तो अंदर से जो खबर आ रही है ना, वो यही लग रहा है कि साहब महूकला अंडरपास नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसी तरह चंबल परियोजना में जो 4500 करोड़ 4600 करोड़ रुपए का ये लोग दावा कर रहे हैं, उसको लेकर के भी खबर ये आई है कि साहब इन्होंने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं दिया है, बल्कि 27,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पहले ही इनको जल जीवन मिशन या अमृत योजना में दे चुकी है। बल्कि सही पूछो तो राज्य सरकार का जो 20% का अंशदान है वो राज्य सरकार नहीं दे पा रही है। जबकि रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में इस समय गहलोत सरकार टॉप पर चल रही है। परिवहन विभाग आप देख लो, आबकारी विभाग आप देख लो, सबसे बढ़िया कलेक्शन हुआ है आपका। तो भी आपके पास पैसे की कमी क्यों आ रही है? तो भी आपके पास बजट की कमी क्यों आ रही है? कई सवाल है सर जो अंदर छुपे हुए हैं। कोई मीडिया उजागर करे ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं सर कि मैं तथ्यों को अंदर से निकालता हूं, पूरे एविडेंस के साथ में निकालता हूं, और अगर कोई चैलेंज करे तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। मुझे किसी राजनीति से मतलब नहीं है, मीडिया को किसी राजनीति से इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई जनता तक आनी चाहिए कि क्या वाकई में महूकला अंडरपास का निर्माण होगा या नहीं होगा। क्या चंबल परियोजना में जो आपने पैसा लिया है वो कब तक वहां पहुंचेगा, उसकी डीपीआर कब बनेगी, जनता को कब फायदा मिलेगा। जलदाय विभाग ये कह रहा है अगर साहब जेन्युइन ये पैसा लग गया, ढंग से ये पैसा लग गया, तो यकीन मानिए आप कि आने वाले 50 साल तक गंगापुर को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप 7 और 6 MLD पानी मांग रहे हो, हम ये कह रहे हैं 60 MLD पानी मिलेगा। बढ़िया बात है, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। बजट आप टाइम पे रिलीज तो करो, और जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाओ। नहीं हो रहा है तो मना कर दो, और हो रहा है तो हां कर दो, वाह वाही करेंगे, लेकिन झूठा आश्वासन मत दो आप जनता को। ये सिर्फ मार्च है आपके पास में। अप्रैल से आपको कोई और नंगा करे या ना करे, न्यूज 7 राजस्थान आपको नंगा करना शुरू कर देगा, क्योंकि मार्च में वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा। जितनी वित्तीय स्वीकृतियां मिलनी है आपको वो मार्च में मिल जाएंगी, और फिर हम ये देखेंगे कि 1 अप्रैल से कौन कौन से काम हैं जो आप शुरू करने वाले हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको, चुनाव आ रहे हैं, आप सारे हथकंडे अपनाएंगे, और मैं भी अपने जो मीडिया के ओरिजिनल पत्रकार हैं, तथाकथित पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं, मीडिया के जो अच्छे और सच्चे पत्रकार हैं उनसे भी मेरा निवेदन यह है, जनता के मुद्दे उठाओ, जनता का दर्द, जनता की तकलीफ, जनता की समस्याएं हैं, इनको उठाओ और सवाल जवाब करो इनसे। और जनता से भी मेरा यह निवेदन है, अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है आपको मैदान में आना पड़ेगा, आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। सीवरेज ने जगह जगह सड़कों को खोद करके पटक दिया, कितनी जगह पेचवर्क हुए मुझे बता दीजिए आप। साप्ताहिक समीक्षा बैठक एसडीएम महोदय लेते हैं, पिछली बैठकों का फीडबैक लिया आपने? हम बताते हैं तब आपको पता चलता है एसडीएम साहब, नहीं तो पता ही नहीं चलता आपको तो घटनाओं का। यह कंडीशन है। ब्रजेश भाई कह रहे हैं अजय जी ये गंगापुर की सड़कें खोदना कब बंद करेंगे? जब आप चाहोगे, जब आप चाहोगे। ये मैं कह रहा हूं आपसे, मेरी तो मजबूरी है सर, नहीं तो मैं कल इनके सामने धरना देकर के बैठ जाऊं और सीवरेज वालों से कह दूं जब तक लिखित में यह आश्वासन नहीं देगा ना कितनी देर में इसको खोद करके कंप्लीट कर देगा। खोदने की कोई इजाजत नहीं है आपको। पूरा शहर खोद करके पटक दिया आपने, रेत के बड़े बड़े टीले लगा दिए आपने। पेचवर्क कब होगा कोई नहीं जानता, और झूठ इतनी बोलते हैं ये बेशरम सीवरेज वाले, बस सब 2 घंटे में काम कर दूंगा। अगर कोई दर्शक देख रहा है, सुन रहा है, तो आज जो मैंने लाइव दिखाया था आपको नेहरू गार्डन के सामने का, और इन्होंने मुझसे कहा था कि सर 2 घंटे में हम इसको ठीक करके और चले जाएंगे। अगर हो चुका है उसका काम और अभी की क्या स्थिति है कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना। मेरा शाम को वहां जाना नहीं हुआ था कि नेहरू गार्डन के सामने आज सीवरेज वालों ने जो गड्ढा खोदा था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसे वापस ठीक किया या नहीं किया इन लोगों ने, वो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता दो। और अगर नहीं किया है
खोद करके वैसा के वैसा ही छोड़ दिया तो भैया अब आपको सामने आना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रदेश की बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनके भी बड़े बिगड़े बोल हैं। समझ रहे थे कि साहब धीर गंभीर व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आज आप देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मोदी को और अडानी को खत्म कर दो, बीजेपी को अगर मार दोगे तो अडानी अंबानी खुद खत्म हो जाएगा। आपके रहमो करम पर ये करोड़पति या अरबपति बने हैं क्या? बीजेपी के रहमो करम पर ये अरबपति बने हैं क्या? 55 साल से 60 साल से तो कांग्रेस का शासन था, 7 साल से 8 साल से बीजेपी का शासन आया, तो क्या बीजेपी के शासन में करोड़पति बने हैं क्या? आपको और कोई मुद्दा नहीं मिलता? महंगाई पर बोलिए, बेरोजगारी पर आप बोलिए, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ये किसी भी तरीके से शोभित नहीं है। पार्टियों को अपना मोरल, अपनी नैतिकता बचा करके रखनी चाहिए। ये जनता आपको देखती है, जिस तरह आप सदन में लड़ते हो ना, लोकसभा में या विधानसभा में, कुर्सियां फेंकते हो, टेबल फेंकते हो, बोतल फेंकते हो, जनता के सवालों को और मुद्दों को नहीं उठाते हो, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हो। ये गलत बात है, ये जनता को नजर आता है। बिल्कुल निजाम भाई सही कह रहे हो आप, और मैं सही बता रहा हूं आपको कि मैं धरने पर बैठने को तैयार हूं, न्यूज़ 7 राजस्थान की पूरी टीम धरने पर बैठने को तैयार है। यार हमारे ही अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है। आम आदमी को ना बिजली मिल रही, ना पानी मिल रहा, ना सड़क मिल रही। बिजली वाले रिकवरी में लगे हुए हैं, करो रिकवरी, कोई परेशानी नहीं है हमको, लेकिन कम से कम सच्चाई तो जनता को बता दो। जनता कह रही है साहब बिजली विभाग में 5-5 महीने हो गए डिमांड नोटिस जमा करवाए, कनेक्शन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा कनेक्शन? डोरी नहीं है साहब हमारे पास, मीटर नहीं है साहब हमारे पास, खम्मा नहीं है साहब हमारे पास में। तो समीक्षा बैठक में कहते क्यों नहीं हो इन चीजों को? वहां जाकर के तो आपने साफ कह दिया। आज मैंने एसडीएम साहब से पूछा है, वो कह रहे हैं हमारे सामने तो ये बात ही नहीं आई कि इनके पास में संसाधन ही नहीं है। हाँ, इनके पास बिजली नहीं है, वो सॉरी मीटर नहीं है, डोरी नहीं है, पोल नहीं है। यह स्थिति है बिजली विभाग की, और जनता के सामने सच्चाई नहीं आ पा रही है। जनता चिल्ला रही है साहब 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए मेरे को डिमांड नोटिस जमा करवाए, ब्याज दे हमारा, चल। 1 महीने अगर बिल जमा नहीं करवाया तो पेनल्टी ले लेते हो आप लोग। और 5 महीने से जो मैं अंधेरे में रह रहा हूं, 5 महीने से जो मैं डिमांड नोटिस मैंने जमा करवाया है 4000 का, 5000 का, दे उसका ब्याज बिजली विभाग, या फिर तुरंत कनेक्शन कर। यह कंडीशन है। देखिए अब रोहित जी कह रहे हैं सर अभी भी काम चल रहा है। अब बताओ इससे बड़ा बेशर्म कौन होगा सीवरेज से बड़ा? अच्छा ये लोग अब मीटिंगों में भी नहीं आते हैं ये लोग। हाँ, आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक जो थी उसमें भी नहीं आए ये। और एसडीएम साहब कह रहे थे, बोले मैं आज शाम को इनकी मीटिंग लूंगा, एडीएम साहब की, उसमें एक तो इनकी और एक विभाग और, उन्होंने मुझे बताया था कि इनकी समीक्षा बैठक लूंगा कि भैया आप कर क्या रहे हो। ये कंडीशन है। अच्छा आप लोग देखो, मुझे तो ताज्जुब लोग जनता पे होता है, शेयर करते चलो सर। जनता पे ताज्जुब ये होता है कि जनता मीडिया में तो बता सकती है, आपको और हमको तो बता सकती है, लेकिन शेख भाई 181 पर कितनी शिकायत कर दो, 181 पर शिकायत करोगे आप और जवाब भेज देगा इनका ही कोई गुर्गा। हाँ साहब समस्या का निस्तारण हो गया, धनी को तो पता ही नहीं है समस्या का निस्तारण हुआ है कि नहीं हुआ। मैं सैकड़ों केस बता सकता हूं आपको ऐसे। लोग कह रहे हैं साहब 181 पर हमने शिकायत कर दी और उनको जवाब भी मिल गया, बोले साहब व्यक्ति की समस्या का निराकरण करवा दिया। शर्म करो यार, क्यों चला रहे हो फिर इनको? कोई समाधान नहीं होता, सुनने वाला ही नहीं है कोई। खोद करके पटक रखा है वो नेहरू गार्डन के सामने का। पूछा किसी से आपने? आसपास के दुकानदारों को आपने सूचना दी इस बारे में एक दिन पहले कि साहब हम यहां खोदेंगे और चैम्बर बनाएंगे? जिसकी जैसी मर्जी आ रही है यार, शहर को पूरा खोदता जा रहा है। और एडीएम साहब और एसडीएम साहब, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि आप भी आंख बंद करके बैठे हो सर, आप भी आंख बंद करके बैठे हो। कितनी समीक्षा बैठक कर लो आप, क्या रिजल्ट निकल रहा है आपकी समीक्षा बैठकों का, मुझे बता दीजिए आप। यह कंडीशन है और इसके लिए जनता खुद जिम्मेदार है। मैं साफ कह रहा हूं आपसे कि आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया के जो पिट्ठू है ना, वो बन करके बैठ सकते हो।
लेकिन आपने कभी प्रशासन से कोई सवाल जवाब नहीं किया। आपने सड़कों को लेकर के, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई ज्ञापन नहीं दिया। आज तक इस गंगापुर शहर में कोई युवा, कोई संगठन इसको लेकर के धरने पर नहीं बैठा कि सर सड़क हमारी जरूरत है। 4 साल हो गए इस शहर में सड़कों को खुदे हुए। बुलाइए आप सीवरेज वालों को। हमें नहीं पता यार कहां पार्किंग देनी है, हमें नहीं पता आप कैसे सड़क बनाओगे। हमें सड़क चाहिए क्योंकि टैक्स देते हैं हम, हर चीज पर टैक्स देते हैं हम। मगर नहीं, यथा राजा तथा प्रजा। जनता भी ऐसी है और शासन करने वाले भी ऐसे ही है। लेकिन बार बार मेरा निवेदन रहता है कि मैं जनता को जागरूक करूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक अधिकार हमको दिए हैं, जो इनको दिए हैं, क्या वो संवैधानिक अधिकार हमारे पास नहीं है? क्या हमें सवाल करने का हक नहीं है? क्यों नहीं करते यार हम? हर जगह भ्रष्टाचार है। आज एक व्यक्ति मुझे मिला था, वो कह रहा था कि साहब 5 महीने हो गए मुझे, सिंगल फेस का एक कनेक्शन है, मुझे 3 फेस में उसको कन्वर्ट करवाना है और मुझसे 5,000 रुपये मांग रहे हैं। बिजली विभाग वाले 5,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने तुरंत संबंधित जईएन को फोन किया। मैंने कहा सर इस तरह का मामला है कोई? बोले नहीं सर, मैंने रिपोर्ट बना करके भेज दी है और जल्दी इनका कनेक्शन करवा देंगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता सर, कई बार उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वही करते हैं जिनको आतंकी करार दिया शांति धारीवाल ने। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किस तरह के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हो एक सांसद के लिए। आपने नहीं सुनी 4 साल से उन वीरांगनाओं की, तब जाकर के किरोड़ीलाल मीणा उनके साथ जुड़े थे। सर आप ही सुन लेते ना। आपके सीएम को तो फुर्सत ही नहीं थी, और मिले भी तो उन वीरांगनाओं से मिले जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं था। सुविधाएं देना नहीं देना वो बात की बात है, मिल तो लेते कम से कम। डर था क्या इन 3 वीरांगनाओं से आपको? ये कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कांग्रेस प्रभारी ने भी आज गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, और वहीं रंधावा ने कांग्रेस में गुटबाजी और मतलबी नेताओं को भी खरी खोटी सुनाई। और विधानसभा में आज विधायक हरीश मीणा ने भी एक सवाल पूछा अपनी ही सरकार से कि साहब ये आंगनवाड़ी केंद्र खोलने को लेकर के आपके पास में टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसके नियम क्या हैं? कहीं तो आप 2-2 खोल देते हो और कहीं 5-5 पंचायत समितियों में एक भी आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उन्हीं की पार्टी के विधायक का सवाल है विधानसभा में आज कि किस आधार पर आप ये आंगनवाड़ी केंद्र खोलते हैं। दूसरी बात, आंगनवाड़ी केंद्रों में जो सुविधाएं हैं उनको देखो आप जाकर के, ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र या तो किराए के भवन में चल रहे हैं, कोई शौचालय नहीं, टूटी फूटी व्यवस्थाएं हैं। और यही मुद्दा आज विधायक हरीश मीणा ने भी उठाया था कि साहब महिलाओं से जुड़ा हुआ विभाग है, उसके बावजूद भी महिलाओं के शौचालय आपको आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं मिलेंगे। तो फिर किस चीज पे पैसा खर्च कर रहे हो आप लोग? कौन सी सुविधाएं सुधार रहे हो आप? मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। यह सवाल आज विधायक हरीश मीणा ने भी उठाया था विधानसभा में। हाँ, जयपुर में या राजस्थान में ये कहें कि अब आम आदमी पार्टी भी दस्तक देने लगी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जयपुर आए और तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली। ठीक है। और देखिए संजय जी कह रहे हैं अभी तो तनख्वाह ही नहीं मिली इनकी, तनख्वाह तक नहीं मिली आंगनवाड़ी केंद्र वाली जो बेचारी कार्यकर्ता है, सहयोग नहीं है, आशा सहयोग नहीं है, इनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही। खूब वो हल्ला कर लिया, खूब हंगामा कर लिया, है ना, तनख्वाह नहीं मिल रही इनको। जिनके स्वयं सहायता समूह है ना, 4-4 साल का पैसा पेंडिंग पड़ा है, उन स्वयं सहायता समूहों को पैसा नहीं मिला। ये कंडीशन है। और आप मुझसे कहते हो बार बार, दर्शक अजय जी आप कांग्रेस और बीजेपी करते हो। अरे भाई सत्ता में जो होगा सवाल तो उससे पूछेंगे। फिर कहते हो साहब केंद्र से क्यों नहीं पूछते? मुझे मेरा राज्य सुधार लेने दो यार, मैं तो मेरे राज्य के मुद्दे उठाऊंगा। केंद्र के मुद्दे उठाने के लिए तो बहुत सारे नेशनल चैनल मौजूद हैं। मुझे तो मेरे क्षेत्र की समस्याएं, हमें तो हमारे क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं वो उठानी है, और जो सत्ता में सवाल उससे करूंगा। यह कंडीशन है। देखो कोई भी शासन हो, शासन में पारदर्शिता होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। पारदर्शिता, अगर आप पे काम हो रहा है, यह जनता आपकी है, इसी जनता ने आपको चुना है, आप जनता के बीच में से हो, तो जनता से क्या छुपाना।
जाओ ना जनता के सामने जाकर के कहो भैया इस चीज के लिए मेरे पास पैसा आया है, इस चीज के लिए मेरे पास पैसा नहीं आया और मैं ये काम करवाऊंगा, बाकी जो काम नहीं हो सकता मैं नहीं करवाऊंगा। एक बार तो ढंग का काम कर दो, जनता दोबारा चुने ना चुने कोई बात नहीं। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना दोस्ती ना दुश्मनी ना कुर्सी, लेकिन जब आपको मौका मिले तो कम से कम काम ढंग से कर दो यार। मैंने तो आज बहुत सारे पार्षदों की खिंचाई कर दी। हाँ, मैंने उनसे कह दिया अगर काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे आप लोग, काहे को कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी भी प्यारी है। और फिर अरे साहब जनता के काम नहीं हो रहे, वार्डों में सफाई नहीं हो रही, सड़कें नहीं बन रही, हमारी कोई सुनता नहीं है, रोड लाइट नहीं है। जब नहीं है तो छोड़ो ना, काहे को कुर्सी पे बैठे हो आप लोग। सरकार तो 1 मिनट में घुटनों पे आ जाएगी। अगर सच्चे लोकतंत्र का पैसा जो फायदा है वो इनको बता दिया तो दे दो इस्तीफा। तुम्हारी जगह मैं होता तो अब तक रिजाइन दे देता, चाहे मैं सभापति के पद पे होता चाहे विधायक के पद पे होता। ये रिजाइन पकड़ो भैया, जनता ने जिस उम्मीद के साथ मुझे चुना था वो काम मैं कर नहीं पा रहा हूं, ये पकड़ो मेरा इस्तीफा नैतिकता के आधार पे। ये कंडीशन है, हो ही नहीं रहे जनता के काम। शेयर करते चलिए। और जयपुर में आज आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। सांगानेरी गेट से लेकर के अजमेरी गेट तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। केजरीवाल ने कहा कि वसुंधरा और गहलोत के बीच में अच्छी दोस्ती है, जब उनकी कुर्सी खिसकनी होती है तो वसुंधरा साथ दे देती है और जब वसुंधरा की कुर्सी खिसकनी होती है तो गहलोत साहब सपोर्ट कर देते हैं। दोनों की मिली भगत से यहां शासन चलता आ रहा है। अब जनता को तीसरा विकल्प चुनना चाहिए, यह कहना था अरविंद केजरीवाल को। दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही, अगर बिजली पानी सड़क ये सब फ्री में चाहिए, जनता का पैसा जनता पर ही हम खर्च कर रहे हैं, इसको मुफ्त की रेवड़ी आप नहीं कह सकते। इसके अलावा उन्होंने किसानों की आत्महत्या, पेपर लीक, शहीदों का अपमान, इनके मुद्दे भी उठाए और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर के बारी बारी से इस प्रदेश को लूटा है। इसके अलावा भगवंत मान ने कहा कि अगर किस्मत बदलनी है तो ईवीएम में बटन बदलो। राजस्थान की जनता अब घर घर में झाड़ू चलाए, झाड़ू का गुणगान करे और करप्शन को हमको खत्म करना है। यह कंडीशन। तो आज वो रहा मामला। और बिल्कुल बिल्कुल पेंशन नहीं आ रही है, मुझे मालूम है। प्रदेश की अगली खबर, प्रदेश सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू करेगी इंदिरा रसोई। बड़ी खबर है, अच्छी योजना है, मगर यह भी ध्यान रखना, जितनी बड़ी योजना चलती है ना हमारे देश में या प्रदेश में, उसमें कोई ना कोई लीकेज या करप्शन भी जरूर मिलता है, घोटाला जरूर होता है भाई। 8 रुपए में आप खाना खिला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप इसको शुरू करना चाहते हो, अच्छी बात है। हालांकि उसमें सरकार ने एक क्राइटेरिया बनाया है, 5,000 से 10,000 की आबादी, 10,000 से 20,000 की आबादी, यानी जनसंख्या के आधार पर इनका चयन किया जाएगा और उसके बाद में ये जो इंदिरा रसोई ये खुली जाएंगी। राज्य के 33 जिलों में 1,000 गांवों में इसकी शुरुआत होगी। जनसंख्या के आधार पर 901 कस्बे इसमें चयनित किए जाए हैं। कलेक्टर्स को इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सवाई माधोपुर में 31 और करौली में 20 नई जो है वो इंदिरा रसोई जो है शुरू की जाएगी। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण को 40 लाख रुपए में पेपर बेचने वाले अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा की पुलिस को अभी भी तलाश है, लेकिन उसके दोस्त राम गोपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये इसका बिजनेस पार्टनर भी था शेर सिंह मीणा का। तो पुलिस का अब अगला टारगेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेर सिंह मीणा है, जिसको पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहती है। वहीं 1 लाख का इनामी बदमाश और मुख्य आरोपी सुरेश ढाका, उसने अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में लगाई है। हालांकि अब से पहले जिन्होंने भी इस मामले में जमानत याचिका लगाई है, अदालत ने लगभग सभी की जमानत याचिका जो है खारिज कर दी है। और प्रदेश में आज फिर से मौसम का मिजाज बदला है। आज कई स्थानों पर बादल छाए रहे हैं। हमारे यहाँ भी शाम को अब थोड़ी सी ठंड महसूस हुई है। प्रदेश के अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग में फिर से बारिश और आंधी का प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जिलों में बारिश होगी और 18 से 19 मार्च तक इसका असर रहेगा। और प्रदेश में कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर्कलह है वो भी अब समझ में आ रहा है। जो आपका न्यूज चैनल नानी भाई का मायरा लाइव दिखा रहा है उसकी तो आवाज आई नहीं। नहीं, अभी हमने चेक किया था,
लाइव जो चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, और फिर भी मैं एक बार टेक्निकल टीम से कहूँगा एक बार आप देख लें कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई टेक्निकल इशू होगा तो वहाँ हमारी पूरी टीम लगी हुई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और सतीश पूनिया के खिलाफ नारेबाजी हुई थी, आपको ध्यान होगा, ये खबर हमने भी चलाई थी कि सतीश पूनिया हाय हाय के नारे लगे थे, और ये बात भाजपा के आला कमान तक भी पहुंची है। प्रभारी जो यहाँ के हैं भाजपा के, अरुण सिंह, उनके पास में शिकायत पहुंची है, और इसको लेकर के 1-2 दिन में कोई ना कोई फैसला या कोई ना कोई स्टेप जो है भारतीय जनता पार्टी वो उठा सकती है। और वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज प्रभारी जो है कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने भी कांग्रेस की आज एक बैठक ली थी जिसमें सीएम है, पीसीसी चीफ जो है डोटासरा, वो शामिल हुए थे। और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अब जन जन तक और घर घर तक, ढाणी ढाणी तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस इसमें लगी हुई है। और वहीं सीएम ने कहा कि बेमौसम जो बारिश हुई है अभी हाल ही के दिनों में, और जो फसल की बर्बादी हुई है स्पेशली पश्चिमी राजस्थान में, जो हमने खबरें आपको भी बताई थी कि साहब जीरे की फसल है या अन्य फसलों में बहुत नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, तो उसको लेकर के आज सीएम गहलोत ने कहा कि मैंने तुरंत ही गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, ये हमारी प्राथमिकता है। बिल्कुल चेक कर रहे हैं सुरेंद्र भाई, है ना, बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। और सांसद किरोड़ीलाल मीणा का एसएमएस में इलाज जारी है। हालांकि अभी जो ब्रेकिंग मेरे पास में आई अपडेट आई है कि उनको दिल्ली शिफ्ट या तो कर दिया गया होगा या उनको किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली रेफर करने की मांग की है। और विधायक ओम प्रकाश हुड़ला, गंगापुर सिटी के जो पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, उन्होंने भी डॉक्टर साहब से मुलाकात की थी, उनकी कुशल क्षेम, उनके समाचार पूछे थे, और दिल्ली रेफर करने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है और उनको दिल्ली भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं करौली की। आ रही है आवाज़? कम आ रही है ना? आपने दे दिया, मैं टेक्निकल टीम को फ़ोन कर दिया, ठीक है ना। आवाज़ का जो इशू है जल्दी से आपका ठीक हो जाएगा। और अब बात करते हैं करौली शहर की, करौली जिले की। करौली जिले से क्या कुछ खबरें हैं। शहर में टेम्पू की धुलाई करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया है। मृतक मुखरिब या मुखारिब 33 साल का था, निवासी बिजपुरी, उसकी मौत हुई है। और दरअसल लोहे का पोल जो है वो 11 kV के टच हो गया था और उसके बाद में उसकी मौत हो गई थी। हिंडौन से खबर आई है, हमारे संवाददाता ने भेजी है कि साहब सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति बहुत खराब है। हाँ, हिंडौन में साफ सफाई, गंदगी, साफ ये सार्वजनिक शौचालयों, इन पर तो शायद कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। और मुझे ताज्जुब ये है कि वहाँ की जो आयुक्त है ना, वो एक महिला आयुक्त है, बिल्कुल साइलेंट मूड में रहती हैं, कोई लेना देना नहीं है, जनता कितने ज्ञापन दे लो, क्योंकि वो किसी विशेष पार्टी की सरपरस्ती में अपनी नौकरी कर रही है। महिलाएं तो बेचारी ज़्यादा उठापटक भी नहीं कर सकती, है ना। और बिल्कुल मैं तो साफ कह रहा हूं सर, हो सकता है मेरे शब्दों में से किसी को आहत पहुंचे, लेकिन मैं साफ कह रहा हूं साहब कि एक कमिश्नर दबे कुचले तरीके से काम कर रहा है समय हिंडौन में। जो महिला आयुक्त वहां लगी हुई हैं वो बहुत ऐसे तरीके से काम कर रही हैं जैसे वो आयुक्त हैं या नहीं है। ये कंडीशन है हिंडौन में। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति खराब है, नल की जो टोंटियां हैं वो गायब हैं, सफाई नहीं हुई कई महीनों से, और लगातार पैसे की बर्बादी हो रही है, क्योंकि नगर परिषद के उसमें तो चल रहा है ना। ब्रजेश जाटव जी सभापति हैं, पिता उनके एमएलए हैं, भाई उनका प्रधान है, कौन क्या बिगाड़ेगा उनका। ये कंडीशन है हिंडौन में। और विप्र महाकुंभ, जी हां, कल टोडा भीम के मेहंदीपुर बालाजी में विप्र महाकुंभ था, ब्राह्मण समाज का, भरतपुर संभाग का, और लगभग 20,000 की संख्या में महिला और पुरुष कल वहां पहुंचे थे। अब आवाज ठीक कर दी है सुरेंद्र जी, अब आप देख लेना, है ना। हाँ, नानी भाई को मायरो जो चल रहा है इस समय लाइव, उसकी आवाज अब ठीक कर दी गई है टेक्निकल टीम के द्वारा, हमने सूचना उनको दे दी थी। तो कल विप्र महाकुंभ 20,000 से अधिक लोग, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, बिना किसी राजनीति के हर राजनीतिक पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि कल वहां मौजूद था जो ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ था। चाहे घनश्याम तिवारी हो, चाहे पारीक साहब की बात कर लें, महेश जोशी की हम बात कर लें, वो वहां पहुंचे थे, रघु शर्मा की हम बात कर लें, वो वहां पहुंचे थे।
तो कल विप्र महासभा ने, या ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण समाज ने भी अपना जो अस्तित्व है उसको लेकर के सवाल जवाब किए हैं सरकारों से, और ये पूछा है कि साहब आने वाले दिनों में आखिर हमको हमारे अस्तित्व को लेकर के क्या सरकारें करने वाली हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। कल मेहंदीपुर बालाजी से भी मैंने आपको लाइव दिखाया था, और मैं भी बहुत लंबे समय बाद, लगभग 20 साल बाद मेहंदीपुर बालाजी गया। अब वहां डेवलपमेंट अच्छा हो गया, स्थिति काफी सुधर गई, और वहां थानाधिकारी हमारे जो मित्र हैं ब्रजेश जी, वो लगे हुए हैं। कल उन्हीं की मेहरबानी से कल हमको VIP टिकट मिल गए, तो हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए, तो थोड़ा सा भीड़ से बच गए। लंबी भीड़ थी सर, अच्छी खासी तादाद में लोग आते हैं, और मेहंदीपुर बालाजी जो है वो धार्मिक आस्था का, श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में। और आप देखिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, वो तो लगातार वहाँ आते रहते हैं, राज्यपाल वहाँ आते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ आते रहते हैं। तो कल वहाँ से मैंने आपको लाइव दिखाया था। विकास मीणा जी कह रहे हैं कल गंगापुर बंद रहेगा, न्यूज़ में बताओ। आपके कहने से नहीं बता सकते सर, जब तक हमारे पास में कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं आती कि कल प्रदेश बंद रहेगा या गंगापुर बंद रहेगा, ठीक है ना। इसको लेकर के किसने आह्वान किया है, क्या प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है या नहीं दी गई है, वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती हैं। आगे बढ़ते हैं, और हिंडौन नगर परिषद में 28 लाख की लागत से एक और दमकल मिल गई साहब, फायर ब्रिगेड की गाड़ी। अब 4 गाड़ियां हो गई है हिंडौन में नगर परिषद में दमकल की, है ना, और 4500 लीटर की इसकी क्षमता है। शहर में बढ़ रही है चोरी की घटनाएं। हिंडौन शहर में नई मंडी थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित 4 दुकानों में चोरी की एक साथ एक ही रात में घटनाएं हुई हैं, और CCTV जो है वो भी चोर चुरा करके ले गए। तो पुलिस पकड़े भी तो क्या पकड़े, ठीक है ना। बाकी हिंडौन का खुदा रखवाला है और कोई रखवाला नहीं है, कोई देखने सुनने सोचने वाला है ही नहीं। मैं तो हमारे वहां के जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे कहना चाहता हूं कि कम से कम तुम तो जिंदा रहो। सरकारें मर गई कि प्रशासन मर गया, कोई बात नहीं, तुम जिंदा रहो। लोकतंत्र का चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है मीडिया भी। अब कोई नहीं सुन रहा तो कम से कम मीडिया सुन ले, वो जरूरी है। और अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर से आज एक बड़ी दुखद खबर आई शाम को। दुब्बी बनास के पास में एक मोटरसाइकिल पर पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ में जा रहे थे, और पीछे से बोलेरो ने टक्कर मारी, और घटना स्थल पर ही पति पत्नी की मौत हो गई। और 8 साल के और 10 साल के जो बच्चे थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है। और उन मासूमों को अभी ये भी पता नहीं है कि उनके सर से माता पिता का साया उठ चुका है। परिवार में अकेला कमाने वाला था मनोज, और नगर परिषद में काम करता था, पूरे परिवार का भरण पोषण वही कर रहा था। और सड़क दुर्घटनाओं में रोजाना जो होने वाली मौतें हैं ना सर, ये बहुत तकलीफ दे दी है। ना जाने कितनों के परिवार उजड़ जाते हैं। एक तरफ तो सरकारें दावा करती है कि आने वाले दिनों में सब सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाएगी और कुछ नया किया जाएगा, लेकिन होता नजर आ नहीं रहा धरातल पर। लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। और ये एक बड़ी दुखद खबर आई। मृतक मनोज अपनी पत्नी अनीता के साथ में और 2 बच्चों के साथ में अपने ससुराल बगड़ी जा रहा था, तब किसी बॉलर ने उसको टक्कर मारी और घटनास्थल पर इसकी मौत हो गई। और बच्चा 10 साल का प्रिंस और मोहित 8 साल का है, जिनका इलाज जारी है, और वो अकेला घर में कमाने वाला था। ये एक जरूर दुखद घटना शाम को माधोपुर से हमारे पास में हमारे संवाददाता अभिमन्यु सिंह ने ये रिपोर्ट हमारे पास भेजी थी। CM गहलोत के खिलाफ यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई। 2-3 दिन से ये मामला चल रहा है। किसी विशेष समाज को टारगेट करके अश्लील गाने बनाए गए। इसको लेकर के पूरे सैनी समाज में रोष व्याप्त है। इसको लेकर के आज पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन भी दिए गए थे, और पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, और करनी भी चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। CM के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, जो भी हमारा जनप्रतिनिधि है, हम उसका सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। मनमुटाव विचारधाराओं को लेकर के हो सकता है, लेकिन आप अगर CM के बारे में अभद्र टिप्पणी करें, किसी समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी करें, ऐसे सिंगर जो है ना छुट भैया, इनको अंदर करो, बिल्कुल भेजो। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स बिल्कुल हमेशा के लिए बंद कर दो, बैन लगा दो इन पे। तो इसको लेकर के प्रयास किया गया है, और इस मामले में एक गिरफ्तारी की है सवाई माधोपुर पुलिस ने। चौथ का बरवाड़ा पुलिस ने आरोपी मनराज मीणा इटावा का रहने वाला था, इसको गिरफ्तार किया है।
इन्होंने सीएम के बारे में गलत गाने अपलोड किए थे, सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी की थी। सिया राम जी कह रहे हैं दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं। अब सर फैमिली साथ में जा रही है तो दारू पी करके वो तो नहीं चला रहे होंगे, लेकिन हाँ अब पीछे वाले का क्या पता वो किस हालत में गाड़ी चला रहा है। ये है ना समस्या। तो ठोक दिया और वो फरार हो गया वहां से। शीतलाष्टमी पर सुबह मंदिरों में रही महिलाओं की भीड़। आपने खाया कि नहीं खाया बैशोड़ा? चावल खिचड़ी है ना, मीठी बड़ी स्वाद लगती है सर, है ना। कड़ी कितने लोगों ने खाई बता दिया करो। त्योहार भी सेलिब्रेट साथ साथ कर ही लिया करेंगे अपन और आप और हम, क्योंकि ये चैनल महज एक ऐसा चैनल है जहां पर हम दिल की बातें करते हैं, है ना। एक दूसरे से जुड़ते हैं, आपकी समस्याएं मुद्दे भी उठाते हैं, क्षेत्र की तमाम खबरें आपको देते हैं। तो बिल्कुल आज सबने शीतलाष्टमी मनाई होगी। निजाम जी कह रहे हैं हिंडौन सिटी से गुढ़ाचंद्र जी रोड पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हिंडौन सिटी से नहीं, कल मैं मेहंदीपुर बालाजी जब गया था तो एक रोड का हाईवे का तो काम चल रहा था, है ना। ये अपन जहाँ से ये मिलते हैं ना, घूमते हैं आमली का पुरा और फिर जाते हैं, तो वो रोड तो उसका तो काम बड़े लेवल पर अब चल रहा है पूरे में, ठीक है ना। तो वो बन जाएगा। आप कह रहे हैं साहब हिंडौन से गुढ़ाचंद्र जी वाला रोड है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, सड़कों के लिए राज्य सरकार ने जो बजट में पैसा दिया है, उम्मीद ये कर रहे हैं, जो हमारे पास में खबर आई है कि मई से सड़कों के सब जगह काम शुरू हो जाएंगे। अब उसी उम्मीद में आप और हम बैठे हैं कि साहब सड़कों के जल्दी जल्दी काम शुरू हो जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाए। चलिए अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबरें हैं। तो एक सुबह सुबह चोरी की खबर आपको दिखाई दी। एक कचौड़ी वाला है बेचारा, अपना परिवार का गुजर बसर कर रहा था तहसील के बगल में। काफ़ी लंबे टाइम से, जब हम छोटे छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं। उनकी दुकान को गोविंद है उनका नाम, और वहाँ से 2 सिलेंडर चोरी हो गए और हज़ारों रुपए का जो सामान है दुकान के अंदर वो ले गए चोर। अब ये हैं कौन, वही इसमें एक चाहिए और कौन है। हालांकि मेरी सुबह इसको लेकर के थाना अधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने कही थी आजकल में इसका खुलासा हम कर देंगे और पकड़ लेंगे, हमें पूरी जानकारी है। अभद्र टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल अजय सर कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप सब दिखाने जो आप कहते हैं वे लगता नहीं आजकल, पता नहीं क्या कह रहे हो। आजकल अजय सर कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप सब दिखाने जो आप कहते हैं वे लगता नहीं, पता नहीं क्या। सर माल गोदाम से सब्जी मंडी तक सड़क क्या न्यूज़ है सर? आज लाइव दिखाया था ना वहाँ से आपको, है ना, कि क्या कंडीशन है ना। तो वो चीज़ है। नरेश जी कह रहे नहीं खाया, ओके। चलिए गंगापुर सिटी तो ये है। और सुबह शीतलाष्टमी का मेला जो है 3 दिन भरेगा, तो वो भी आपको लाइव हमारे रिपोर्टर ने दिखाया था। और महिलाओं की अच्छी खासी तादाद रही थी। पहले छोटे छोटे थे तब हम भी मम्मी के साथ जाया करते थे, और वो एक लकड़ी की जो गाड़ी आती थी ना, फिरकनी की तरह घूमती थी, वो लेकर के आते थे। कुछ पूपाड़ी लेकर के आते थे। वो अलग दिन थे। सुबह सुबह जल्दी उठ करके और फिर मम्मी के साथ में वहाँ जाना शीतलाष्टमी पर, और सेठ माता का, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ज़्यादातर खिलौनों में रहता था। शीतलाष्टमी से मतलब नहीं होता था, बस खिलौनों से मतलब था कि वो लेकर के आए। अजय जी गंगापुर सिटी में तो गंदगी चंद दिनों से ज़्यादा हो रही है। मैं आपसे वादा करता हूं अगर सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी तो मैं खुद हाथों से सफाई करूंगा। मेरे वार्ड नंबर 14 में जनता को भी साथ लो महबूब भाई। अच्छी सोच है आपकी, आना तो पड़ेगा सर, सामने तो आना पड़ेगा। और मैं तो सही बता रहा हूं आपको कि मैं अब इतना क्षुब्ध और दुखी हो चुका हूं, एक आम नागरिक होने के नाते, पत्रकार होने के साथ साथ मैं इस शहर का बासिंदा भी हूं सर, इस शहर का नागरिक भी हूं। मैं खुद इतना दुखी हो चुका हूं कि अब मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं, है ना, मतलब मेरे दिमाग की बत्ती है ना फटने वाली है कि यार कोई सुन ही नहीं रहा। क्या करें बताओ आप। सड़कें ठीक नहीं हो रही, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं और काम कुछ हो नहीं रहा। हर 10-5 दिन में तो, महीने में तो पता ये लगता है साफ सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। हद है यार हर चीज की। ये सारी चीजों का ठेका ये जनता के, ये के बेचारे के। हाँ बिल्कुल सिया भाई, क्या हुआ ये फवारे से लेके स्टेशन तक की रोड का। और मैं तो ये कह रहा हूं आप क्यों चुप बैठे हो? जाकर के विधायक साहब से पूछो, साहब ढोल नगाड़ों के साथ उद्घाटन किया था आपने, इसका शिलान्यास किया था, सड़क बन जाएगी। क्यों झूठ बोलते हो जनता से? ये सड़कें सुधर क्यों नहीं रही? कौन ने स्टे लगाया, कौन ने एप्लीकेशन दी? भाड़ में जाओ सब, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सड़क चाहिए, दोगे या नहीं दोगे? क्या करें फिर बताओ? सवाल तो करने पड़ेंगे। अगर जनता साथ दे दे तो कुछ करें, लेकिन अगर सोशल मीडिया तक कैद होकर के रह गए ना तो कुछ नहीं होने वाला सर। इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो है ना चक्कर, क्या करेंगे?
151 बंद करेंगे? क्या करेंगे? जेल में डालेंगे? डालो। हमारे देश के आजादी से पहले क्रांतिकारी जो थे उन्होंने भी जेल भरे आंदोलन करे थे, असहयोग आंदोलन करे थे। अगर वो नहीं करते तो क्रांति नहीं हो पाती और देश को आजादी नहीं मिल पाती। ये तो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो है वजीरपुर पुलिस ने भी आज अवैध देशी शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 480 पौओं के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामफल मीणा कोटड़ी हिंडौन का रहने वाला है और इसको 15 दिन की जेल में भेज दिया गया है। सैनी समाज ने आज ज्ञापन दिया था, वो मैंने आपको लाइव दिखाया था। समीक्षा बैठक में पानी, बिजली, सड़क, इनके मुद्दे उठे थे और कई चीज़ों का आज हमने भी बताया था। लेकिन मुझे ताज्जुब ये होता है कि जो एसडीएम महोदय हैं, हालांकि तल्ख टिप्पणी वो करते हैं, फटकार भी विभागों को लगाते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी भी लेते हैं, लेकिन सही आंकड़े एसडीएम साहब के सामने आ ही नहीं पाते हैं। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं इस चीज को। आज जब हमने उनसे सवाल जवाब किए, साहब ये मालगोदाम रोड वाला जो सड़क है ये वहीं बंद क्यों पड़ी है? सीवरेज को लेकर के क्या चल रहा है? जगह 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 इन लोगों ने रेत के टीले लगा दिए, खड्डा खोद करके छोड़ जाते हैं। काम क्यों नहीं करते ये लोग? मतलब आप देखिए, ताज्जुब की बात, समीक्षा बैठक भी हो रही है और समस्याओं का समाधान भी नहीं हो रहा। तो फिर क्या फायदा है ऐसी समीक्षा बैठकों से? जनता त्राहिमाम कर रही है। पानी को लेकर के भी नल कनेक्शन के बारे में मैंने पूछा कि साहब नए नल कनेक्शन चल रहे हैं लगातार, लीकेज है, जहां जहां से शिकायतें आ रही हैं लीकेजों को ठीक किया जा रहा है। लेकिन इस समय शहर को सड़कों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सड़कें खत्म हो चुकी हैं। और इसके अलावा एक चीज और निकल करके सामने आई है कि साहब सुबह जो है दुकान खुलने के बाद या मार्केट खुलने के बाद में सफाई कर्मचारी सफाई करने आते हैं। यह गलत बात है। सफाई कर्मचारी दुकान खुलने के बाद या मार्केट खुलने के बाद में सफाई करने आते हैं, यह गलत बात है। दुकानदारों को भी परेशानी होती है, ग्राहकों को भी समस्या होती है। इनको लेकर के निश्चित प्लान किया जाना चाहिए। वैसे तो प्लान यह है कि सफाई का काम रात में होता है, धूल मिट्टी कचरा जो भी साफ करना है रात में साफ किया जाना चाहिए, सुबह शहर लोगों को साफ मिलना चाहिए। तो ऐसी शिकायतें भी कई जगह से आई है। और एक शिकायत और आई है स्पेशली वार्ड नंबर 21 की जो पार्षद है नीरू यादव, उनसे मैं कहना चाहूंगा मैम, बहुत बड़ा वार्ड है आपका और शायद वार्ड का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां से आपने वोट तो लिए मगर आपने शायद दोबारा जाकर के वहां नहीं देखा, दोबारा जाकर के नहीं देखा है आपने। मैं आपको बताऊं कि वार्ड नंबर 21 में नंबर 10 स्कूल के पीछे हालात खराब हैं। लोग आज भी खुले में शौच जा रहे हैं, सड़कें तो है ही नहीं, सफाई नहीं है। मेरा निवेदन है आपसे नीरू मैम, कल जाकर के और उस इलाकों को भी देखना, और जो लोग खुले में शौच जा रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करो और करवाओ। और थोड़ी सी सुध उन लोगों की भी ले लो जो आप ही के वार्ड में बहुत पीछे की तरफ रह रहे हैं। यह शिकायत भी हमारे पास में आई थी। हिंडौन ओवरब्रिज, यस, हमने ये खबर दिखाई और आज एसडीएम साहब ने इसका जिक्र किया था कि बिल्कुल एनएचएआई मतलब एक दूसरे पर टाल रहे हैं। एनएचएआई कह रही है साहब आरएसआरडीसी करेगी इस काम को, पीडब्ल्यूडी कह रहा है साहब एनएचएआई करेगा, और कुल मिलाकर के कर कोई नहीं रहा। जैसे ही आप हिंडौन ओवरब्रिज से नीचे उतरते हैं गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। एक बात, और दूसरी बात कि एक ओवरब्रिज है लेकिन उस पर एक भी रोड लाइट नहीं है, एक भी रोड लाइट नहीं है और ओवरब्रिज है। अब ये किसी को नहीं दिखती। ताज्जुब की बात ये हमारे विधायक महोदय को नहीं दिख रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि अब कुछ दिन तक तो विधायक महोदय इस गलतफहमी में रहेंगे मैं 5,000 करोड़ रुपए लेकर के आया हूं शहर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए, मैं 10 करोड़ रुपए लेकर के आया हूं मऊकला अंडरपास बनाने के लिए। आप सिटी स्कैन भी लाए थे हॉस्पिटल में, नहीं लगी अब तक। विधायक महोदय कहने में और करने में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है।
आप 5,000 करोड़ रुपए लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे शहर को पानी की सप्लाई कितनी होती है। आप 10 करोड़ रुपए अगर लाए हैं महूकल अंडरपास के लिए, देखते हैं कितने दिन में निर्माण काम शुरू हो जाता है। मॉनिटरिंग तो कर लो इनकी। कभी सीवरेज वालों से पूछा आपने? और अब तो ये खोदते खोदते आपके उधर ही आएंगे। हाँ, देवी स्टोर चौराहे की तरफ और खुदाई करेंगे अभी तो। और आज सुबह मुझे वहां जो अधिकारी मिला वो कह रहा था साहब 2 घंटे में क्लियर कर दूंगा। दर्शक अभी भी कमेंट कर रहे हैं, बोले साहब चल रहा है काम, ऐसे कैसे ही छोड़ दिया। जाऊंगा अभी लाइव खत्म करने के बाद, देखूंगा उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके मुद्दे, आपकी समस्याएं लगातार हम उठाते रहेंगे गंगापुर सिटी से। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। 2-3 दिन इसी तरह ऑफिस से चलाएंगे, स्टूडियो से नहीं चला पाएंगे। और तब तक आप पूरा लुत्फ उठाएं नानी बाई को मायरों का। ठीक है ना, आपको घर बैठे लाइव दिखा रहा न्यूज़ 7 राजस्थान, नानी बाई को मायरों। आज अच्छी खासी तादाद में आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। शेयर ज्यादा से ज्यादा करना आप भी, है ना, और लाइव पर स्टार दे दिया करो यार प्लीज। और बहुत जल्दी एक नए स्टूडियो का निर्माण हम कर रहे हैं और अब 2 से 3 सेटअप हमारे पास में हो जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या कनेक्टिविटी में या टेक्निकल इश्यू हमारे सामने ना आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें, खुश रहें। बच्चों की एग्जाम चल रही है, उन पर भी ध्यान आप जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।